हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका टीचिंग क्लासेस पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, एग्ज़ाम डेट निकल चुकी है और आपके एग्ज़ाम फरवरी के सेकेंड वीक में है। बहुत जल्द 2 से 3 दिन में आपको आपका शेड्यूल भी मिल जाएगा, किस दिन कौन सा पेपर है आपका। इसमें हम लोग बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की मैथ्स पढ़ रहे हैं। कल हमने राजन सीरीज की जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है उसको करवाया था, लगभग 33 क्वेश्चन। आज ये उसका सेकंड पार्ट है। आज हम लोग पूरी बहुविकल्पीय क्वेश्चन खत्म कर देंगे। इसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, राजन के बाद हम लोग पवन पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको देंगे जो आपके एग्जाम में हो सकता है वही क्वेश्चन फंस जाए। इन सब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और इनकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। वहाँ से आप पीडीएफ लेके अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। यहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल रही है, सुबह क्लासेस, शाम को क्लासेस और 4th सेमेस्टर की भी क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली है। मैथ्स की एक क्लास आपको मिली है, उसकी दूसरी क्लास आपको भी मिलने वाली है। साथ साथ आपको 4th सेमेस्टर की भी सारी क्लासेस यहीं मिलेंगी। जैसे ही सेकेंड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम खत्म होंगे, आपको 1st सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर की क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। जो साथी आपके नए हैं, जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, उनको भी ज़रूर शेयर कर दें और वो भी चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं अपना उसके आगे का क्वेश्चन। कल हम लोगों ने 33 किया था, आज हम लोग 34 से देखेंगे। 34 से लेके जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं सारे ख़त्म करेंगे। एक बार फिर, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आज का है कि एक व्यंजक दिया है। कितना दिया है? x³ प्लस 1 और x² माइनस 1 का क्या करना है? हमें मासा निकालना है। मासा मतलब HCF, ठीक है। HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो सबसे बड़ा नंबर होगा, कॉमन होगा, वही। जैसे हमने आपको क्या बताया था, 12 और 16 ले रहे हैं, ठीक है। 12 और 16 ले रहे हैं। इसका मासा पा कैसे निकालेंगे हम लोग? देखिए, 12 और 16 का मासा क्या होता है? जैसे कि एक नंबर इसमें भी होना चाहिए सबसे बड़ा और इसमें भी, दोनों सेम नंबर होने चाहिए जिससे ये पूरी तरह से कट जाए, उसको हम बोलते हैं मासापा। और लासापा क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, या फिर एलसीएम क्या होता है? वो सबसे लीस्ट नंबर होता है, सबसे छोटा नंबर होता है। जैसे इसमें क्या है, ये 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, ठीक है। और ये 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है और खुद से भी कट रहा है, ठीक है। तो 4 जो है सबसे बड़ा नंबर है दोनों में, जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, मतलब दोनों को काट सकता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी तरह ये सवाल जो है हमारा, इसमें हम लोग देखते हैं क्या था? x³ प्लस 1 x³ प्लस 1 और x² माइनस 1। इसमें हम लोग क्या करेंगे? जैसे x³, इसको हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि a³ प्लस b³, ठीक है। ये लिखा है a³ प्लस b³, क्योंकि एक का स्क्वायर या क्यूब जो भी करेंगे हमें वही मिल जाएगा। तो a³ और b³ का फार्मूला क्या होता है? एक a³ प्लस b³ का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b और अगले ब्रैकेट में होता है a² माइनस ab प्लस b²। ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। तो अगर हम a की जगह पे x रखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। और अगला क्या दिया है उसमें? हमें दिया है, ये दिया है x² माइनस 1। अब हम x² को a² माइनस b² भी तो मान सकते हैं। तो इसका क्या होता है? a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b, ठीक है। तो a की जगह पे x रख देंगे, x प्लस 1 और x माइनस 1, ठीक है। अब इसको हम इससे जब मासापा निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा? इसका टुकड़ा तो ये हो गया, x³ प्लस 1 का टुकड़ा ये हो गया, और x² माइनस 1 का टुकड़ा क्या आया? x प्लस 1 और x माइनस 1। अब दोनों में कॉमन मुझे क्या मिला? x प्लस 1, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन मिला? x प्लस 1। तो इसका मासा क्या हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा? x प्लस 1, मतलब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला में क्या होता है, लघुत्तम सबसे छोटी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इसका एलसीएम क्या होगा, क्या है नंबर 3x² वाई स्क्वायर कॉमा 4xy का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए इसका लघुत्तम समापवर्तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लघुत्तम समापवर्तक के लिए हमें क्या है, इसमें चेक करना है जो सबसे लीस्ट नंबर हो। ठीक है, जैसे जो हमारे पास नंबर हो वो सबसे लीस्ट हो कि जिसमें हम इसको डिवाइड भी कर डालें। देखिए अब क्या है, यहाँ पे दिया है 3x² वाई स्क्वायर, हमें इसमें कहीं भी चेक करना है 3x² वाई स्क्वायर हमें किस में मिल रहा है, तो 3x² वाई स्क्वायर यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, दो में मिल रहा है मुझे। हाँ, यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तो x² वाई स्क्वायर है नहीं तो ये इसकी टेबल में आएगा नहीं। अब देखिए 3 की टेबल में तो ये आ रहा है, मतलब इससे ये सही हो गया, लेकिन 4 की पहाड़े में ये 3 नहीं आ रहा है। 4 के पहाड़े में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है और 3 के पहाड़े में भी 12 आ रहा है, x² के पहाड़े में भी x² आ रहा है, y² के पहाड़े में भी y² आ रहा है। और x को जब हम इसमें ये भी हो जा रहा है ये भी हो जा रहा है तो इसका क्या हो जाएगा 12x² वाई स्क्वायर। समझ में आया आपको। ऐसे ही सेम अगला है हमारे पास 36 नंबर। क्या है 36 नंबर हमारे पास है x² वाई x³ वाई xy क्यूब। अब हमें इसका क्या करना है, इसका लासा निकालना है, मतलब ऐसा कोई नंबर या फिर ऐसी कोई व्यंजक जिसमें इन सब का पहाड़ा चला जाए। देखिए x² इसमें जाएगा नहीं क्योंकि खाली x है, x² इसमें चला जाएगा लेकिन y की पावर 3 है, मैक्सिमम पावर क्या है y की 3 है तो यहाँ मिल नहीं रही है। मैक्सिमम पावर 3 y की कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है ना, यहाँ भी नहीं मिलेगी क्योंकि हमें लीस्ट निकालना है, लोएस्ट निकालना है, तो ये होगा हमारे पास। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। ऐसे ही अगला हमारे पास क्या है, मासापा निकालना है। मासापा में क्या होता है, मासापा में हमने बताया था आपको कि ऐसा मैक्सिमम नंबर जो सबको डिवाइड कर दे। ठीक है, देखिए यहाँ पे x³ पावर में है और x की पावर 4 है, ऐसा कोई नंबर जो सब में हो जाए। तो x की पावर 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, x की पावर 2 इसमें हो जाएगा। ठीक है, y की पावर भी 2 और x की पावर भी 2 ऐसा होगा कि जो सब में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, हमें कॉमन दोनों में चेक करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, लोएस्ट देखना है, इसमें हाईएस्ट देखना है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 101 से बड़ी क्रमागत संख्या, अगर हमें क्रमागत संख्या याद करनी है बड़ी तो हम +1 कर देंगे। क्या है, +1 कर देंगे। 101 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, अगली क्रमागत संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 15 - 12 × 3 बराबर 15 × 3 माइनस 12 × 3 में किस नियम के आधार पर इसको, किस नियम के आधार पर सत्य है। तो ये किस नियम पे आधार पर सत्य है, ये सत्य है। अगर हम इसको यहाँ चेक करें तो 12 - 3 कितना हुआ 3। ठीक है, तो ये व्यकलन का गुणन का बंटन नियम के आधार पर सत्य है। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है, माइनस और -8 का योगात्मक प्रतिलोम। अगर हम माइनस और -8 का योगात्मक प्रतिलोम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, -8 होता है। 8 का मानी 8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, -8 होता है। तो आ नंबर सही हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है। कितना है 10 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होता है तो लिख लीजिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये होता है इसका फार्मूला, ये कहीं नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब देखिए भुजा हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखेंगे भुजा बराबर 10। ठीक है, क्या हुआ √3/4 गुणे 10 गुणे 10। ठीक है, अब हम इससे काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये क्या हो गया 5 गुणे 5, √5 गुणे √3 गुणे 5 गुणे 5 यानी 25
25 अंडर रूट 3। ये क्या हो गया हमारा, इसका क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, 25 अंडर रूट 3। 25 अंडर रूट 3 हमें कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, 25 अंडर रूट 3। थोड़ा ध्यान से करिएगा, 25 35, ध्यान रहे 25 होगा 35 नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला फार्मूला हमारे, अगला क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, व्यास बटे 2, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, क्या, त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, मैदान का क्षेत्रफल बताइए। अभी हमने क्षेत्रफल का सूत्र देखा था, वृत्ताकार की बात की गई है, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, 22 गुणे क्या बचा, 22 गुणे 7। 22 गुणे 7 क्या होता है, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, 154 मीटर स्क्वायर। समझ में आया, 154 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है कि घन के आयतन का सूत्र बताओ। घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, मतलब भुजा को इसने क्या मान लिया है, ए मान लिया है, तो ए गुणे ए बराबर ए की पावर 3। ठीक है, ए की पावर 3। ठीक, आयत का प्रत्येक कोण होता है। अब आयत कैसे बनता है, आयत में क्या होता है, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वो आयत होता है। ठीक है, और जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती हैं। क्या, उसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती हैं। देखिए, आयत और वर्ग दोनों में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 360, कितना, 360 डिग्री का टोटल कोण बनता है। अब ये कोण आपका 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो सारे कोण, प्रत्येक कोण कितने अंश के बने, 90। 90 को क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। 90 अंश के कोण को क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, √2, √4, √0.4 और √0.2 में परमीय संख्या है। अब देखिए, परमीय संख्या क्या होती है, कोई सिंपल नंबर हमें मिल गया, जैसे 2 है, 3 है, इन सबको हम क्या कहते हैं, जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके उनको परमीय संख्या बोलते हैं। क्या, जो p बटा या अंश बटा हर के रूप में लिखी जा सके उनको परमीय संख्या बोलते हैं। लेकिन साथ साथ एक कंडीशन और होता है, जो हर होता है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, q = 0 नहीं होना चाहिए। जो हर होगा वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो वही परमीय संख्या होती है। अब दो का मान हम निकाल पॉइंटों में निकलेगा। 4, √4 का मान क्या होता है, √4 का मान 2 होता है ना। अब 2 हमारे पास क्या हो गई, परमीय संख्या हो गई। 2 का हम बटे 1 कर सकते हैं अपनी तरफ से, तो 2 क्या हो गई, यहाँ पे परमीय संख्या होगी। मतलब √4 क्या है, एक परमीय संख्या है। √4 एक परमीय संख्या है। क्यों है, हमने आपको बता दिया। ठीक है, परमीय संख्या वह संख्या होती है, अगर आपका अतिलघु उत्तरीय में आ गया 1 नंबर के क्वेश्चन में, परमीय संख्या किसे कहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, परमीय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, उनको परमीय संख्या कहते हैं। लेकिन हर 0 नहीं होना चाहिए। क्या, हर कभी 0 नहीं होना चाहिए, उनको क्या कहते हैं, परमीय संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है कि 33.328 में 2 का स्थानीय मान। अब 2 का स्थानीय मान कैसे निकालना है मुझे, तो 2 का स्थानीय मान यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये पॉइंट के बाद है, क्या है, पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट के बाद ही हमारा स्थानीय मान होगा। पॉइंट के कितने नंबर के बाद है, पॉइंट के 2 नंबर के बाद है, 0.02, क्या हो जाएगा, 0.02। ठीक है, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। 2 की पावर x + 1, क्या, 2 की पावर x + 1 बराबर 16। तो हमें x का मान फाइंड करना है। देखिए, अब इसको हम ऐसे रखेंगे, 2 की पावर x + 1, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इसको 2 में तोड़ेंगे, तो 2 की पावर ये क्या हो गई, 4 हो गई ना। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक है, 2 की पावर 4 कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए, आधार दोनों का बराबर है, मतलब आधार छूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x + 1 = 4।
x बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, x का मान 3 आ गया। अब हम देखते हैं कि ये हमारा सवाल x का मान 3 सही है या नहीं सही है। क्या करेंगे, 2 की पावर क्या था हमारे पास, x प्लस 1 ना, तो x का मान क्या आया, 3 आया ना, तो 2 की पावर 3 कर देंगे और प्लस 1 यानी 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 को जब तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, इधर भी 16 आ गया और बराबर में भी 16 है। ठीक है, 16 बराबर 16, मतलब दोनों तरफ सिद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन सरलीकरण से है, जिसको सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं। इसको हमें सरल करना है। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, थोड़ा सपोर्ट करें। और इनकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। ये पूरी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे अपने देंगे। ठीक है, साथ साथ आपको और भी क्लासेस मिल रही है। और शाम को आपको क्लास मिली थी, आज भी आपको क्लास मिलेगी, 2 से 3 क्लास। तो आप इन सब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट ओपन करें, वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस पड़ी हैं। सारी क्लासेस लगभग पढ़ चुकी हैं, प्रीवियस ईयर से लेके और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तक सब पढ़ चुकी हैं। आप उनको देखें, नई क्लासेस आपको लगातार मिल रही हैं। इन सब के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्या है, 1/8 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 2/8 भागे 1/4 और का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, तो हम सबसे पहले का को हल करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से हल करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 मतलब 1/8 यहाँ हो जाएगा, भागे 2/8 प्लस 2/8 प्लस 3/8 माइनस 1/8। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 और ये गुणे में चेंज हो जाएगा तो 8/1 हो जाएगा। 8 से 8 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/1। ठीक है, हम इन सब का एलसीएम लेंगे तो क्या है हमारे पास, 8 आया। 1 माइनस 3 प्लस 8। अब 8 और 1 9। ठीक है, 9/8 8 1 9, 9 माइनस 3/8। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 6/8। अब हम इसको कट करेंगे तो क्या आया, 3/4। क्या आया हमारे पास, 3/4। 3/4 हमें कहीं ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन इसका गलत है। अब आंसर क्या आएगा, 3/4 आएगा। ठीक है, हाँ 3/4 नहीं आएगा, यहां पे हमसे गलती हुई है। गलती यहां पे हुई, ये क्या हो गया, 2 × 2 2/1। ठीक है, अब इनका एलसीएम क्या हुआ, 8 हुआ और ये क्या हो गया, 1 माइनस 3 प्लस 16। ठीक है, 16 में 16 और 1 17, 17 माइनस 3/8। ठीक है, अब ये क्या होगा, 17 में से 3 गया 14, 14/8। अब ये कट जाएगा तो क्या आएगा, 7/4। 7/4 मतलब ऑप्शन नंबर स हमारा सही है। ठीक है, ऐसे ही ध्यान से ही आप लोग सवाल सॉल्व करें। थोड़ी सी गलती होती है सरलीकरण में तो पूरा आंसर गलत आने लगता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज है। क्या है, एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज क्या होगा, देखिए इन सब की भुजा अलग अलग है। कोई 2 सेंटीमीटर की है, कोई 3 सेंटीमीटर की है। जैसे ये 2 सेंटीमीटर की है, ये 3 सेंटीमीटर की है और ये 5 सेंटीमीटर की है। तो ये क्या हो गया, ये विषम बाहु त्रिभुज हो गया। क्या, विषम बाहु त्रिभुज हो गया, मतलब सारी भुजाएं अलग अलग हैं। अगर सारी भुजाएं सेम होती तो वो समबाहु त्रिभुज हो जाता। समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसका एक कोण 90 अंश का होता है और अधिक कोण आप जानते हैं, 90 से अधिक को अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, 51 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि संख्याएं 10, 65 और 91 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। हमें 10, 65 और 91 का एलसीएम निकालना। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल वाला प्रोसेस अपना फॉलो करेंगे, 5, 65, 91। ठीक है, अब हम लोग 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 6 5 11। 5 से काटेंगे तो 5 से कटेगा तो क्या आएगा, 5 × 5 और 13। ठीक है, और 91।
अभी हम किससे काटेंगे, अब ये हम 7 से काटेंगे। 7 एक कम 7 13 और 7 एक कम 7 बच गया 4 2 7 त्रिक 21। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, 13 से कटेगा। एक 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 क्या आया, 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13, 2 पंचे 10, 10 सते 70, 70 गुणे 13, 13 सते 91, मतलब 910 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। क्या हो गया, 910 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, 910 इसका एलसीएम हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो असमान परमीय संख्याओं के बीच संख्याएं कितनी हो सकती हैं। कोई दो असमान परमीय संख्याएं हैं, उनके बीच कितनी परमीय संख्याएं हो सकती हैं। तो हम दो असमान परमीय संख्याओं के बीच असंख्य परमीय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कितनी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अनंत। कितनी, अनंत परमीय संख्या। ठीक है, अनंत परमीय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 + 3 × 7, मतलब ये क्या हो गया, 2 और 3 5 × 7 = 35। अब इसका मान हमें इसमें देखना है कौन सा 35 हो सकता है। तो ये क्या हो गया, 7 × 21 + 7 दूनी 14, 21 14 35 हो गया। ये क्या हो गया, 3 + 14 यानी 17 हो गया। ये क्या हो गया, 21 - 14 यानी 7 हो गया। और ये 7 × 21 + 2 23 हो गया। किसमें मान मुझे 35 मिला, तो ऑप्शन नंबर बी में मान मुझे 35 मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है x - 7 और x - 9 का गुणनखंड करना है या गुणनफल बताना है। पहले हम पहला नंबर लेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x² - 9x। ठीक है, अब हम ये वाला नंबर लेंगे, दोनों में गुणा करेंगे, तो माइनस के साथ है -7x प्लस माइनस प्लस 7 9 63। ठीक है, ये क्या हो गया, x² - 9 7 16x प्लस 63। क्या मिला मुझे, x² - 16x प्लस 63 किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आ में आ रहा है। x² - 16x प्लस 63 ये किस में मिला, ऑप्शन नंबर ए में मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही हमारे पास, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है 48 वर्ग सेमी। क्या, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका आधार क्या होगा। अब हमने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया था 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये कितना दिया है, ये 48 दिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 और h कितना दिया है, 8 दिया है। b हमें फाइंड करना है, बेस हमें फाइंड करना है। ये इससे कट गया तो ये क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 48 = 4b। b बराबर क्या हो जाएगा, 48/4, 4 से कटेंगे तो कितना आएगा, 12। बेस बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर कहाँ है, इसमें है, ऑप्शन नंबर ए में। कितना आया, 12 सेंटीमीटर आया। समझ में आया, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। 13 और 16 32 64 का लासा निकालना है मुझे। कितना, 16 32 और 64 का लासा जब निकालेंगे हम लोग, सिंपल सा 2 से काटेंगे, 2 8 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, 16 दूना 32, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 1 1 1। ठीक है, क्या हो गया इसका, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64। कितना आ गया इसका एलसीएम, 64 आ गया। ठीक है, इसका लासा कितना आया, 64 आया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, समीकरण 1.5y - 7 = 0.5y को हल करना है मुझे। अगर हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1.5y। अगर हम इसको y को इधर ले रहे हैं और 7 को उधर भेज दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा। 1.5y ये प्लस में था, इधर आएगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। -0.5y ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 7। ठीक है, अब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो ये कितना आया, हम इसको इससे जब माइनस करेंगे, इससे इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1.5y से 0.5y माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1
एक y आ गया, तो y बराबर 7। क्या आया? y बराबर 7। ठीक है, क्या आंसर आया? y बराबर 7। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या है? एक समीकरण है, इसको हमें हल करना है। क्या? y ब्रैकेट में z माइनस एक्स प्लस जेड वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई माइनस जेड, हमें इसको क्या करना है? हल करना है। y से हम इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जेड वाई वाई जेड माइनस वाई एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जेड। ठीक है, ये प्लस एक्स जेड था, ये माइनस एक्स जेड था, ये दोनों आपस में क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये प्लस वाई जेड था, ये प्लस वाई जेड था, और ये माइनस वाई जेड था, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। ये क्या था? माइनस एक्स वाई और ये प्लस एक्स वाई, ये सारे आपस में कैंसिल हो गए। मान क्या आ गया हमारा? तो इसका मान क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया, क्योंकि सब कट गए तो क्या आया? 0 आया। क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर दा होगा। क्या होगा? दा। इसका मान 0 आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 45 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका आधार 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की ऊंचाई बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने क्या बताया था आपको? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये कितना दिया है? ये 45 दिया है। 1/2 बेस कितना दिया है? आधार 15 दिया है। हाइट हमें फाइंड करना है। हम ये क्या कर देंगे? ये क्या हो जाएगा? 15h/2 बराबर 45। ठीक है, अब 15h बराबर होता है 45 दूना 90, तो h बराबर क्या हो जाएगा? 90/15, 15 छक्के 90, यानी हाइट कितनी आ गई इसकी? 6 cm, 6 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि परमीय संख्या -4/9 से छोटी परमीय संख्या क्या होगी? -4/9 से छोटी परमीय संख्या क्या होगी? तो -4/9 से, देखिए जब माइनस हो जाता है तो ये कितना हुआ? -1/9, मतलब ये कम उधार है तो ये उससे बड़ी होगी। ये पॉइंट में है, प्लस में है, मतलब ही नहीं हो तो ऐसे ही प्लस है। ये भी प्लस में है। -7, -4 से छोटा क्या है? -7 है। -4 से छोटा -7 है। ठीक है, अगला क्या है? पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव क्या होता है? जब कोई पूर्ण संख्या होती है तो उसमें योग का तत्समक अवयव 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। समझ में आया? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 56 क्या है? 56, 70, 84 का हमें क्या निकालना है? लासा निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। आइए शुरू करते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो क्या होगा? 28, और ये 35 और ये 42। फिर हम 2 से काटेंगे तो 14 दूना 28, 35 कटेगा नहीं, और 42 क्या होगा? 21 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 × 7 = 14, 35 और 21। अब हम 3 से काटेंगे, 3 से क्या कटेगा? 7, 35, 7। अब 5 से काटेंगे, 5 का 7, 7, 7। ठीक है, अब 7 से काटेंगे 1, 1, 1। इसका लासा क्या होगा हमारा पास? 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7। 2 दूनी 4 या 12 या 36, 36 × 5 × 7। 36 पंचे क्या होता है? 180, 180 × 7, 7 शून्य 0, 7 8 56 और 7 1 7 और 5 12। कितना आ गया? इसका लासा कितना आ गया? 7 1200, सॉरी यहां गलती हुई है। 2 दूनी 4, दूनी 8 त्रिक 24। क्या? 24 × 5 × 7। 24 पंचे क्या होता है? 120, 120 × 7, यानी 12 7 84। कितना हुआ? 840। कितना आया लासा इसका? 840। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? एक समीकरण है, हमें क्या करना है? उसको
हल करना है। समीकरण क्या है हमारे पास, 2.8 x बराबर 5.4 प्लस x। ठीक है, x इकट्ठा कर लेंगे तो 2.8 और ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा बराबर। ठीक है, ये इससे घटेगा, अगर ये हम इधर 2.8 x से खाली x घटाएं तो क्या होगा हमारे पास, एक x घटाएं 1.0 x घटा दें तो क्या होगा हमारे पास 1.8 x होगा। क्या होगा 1.8 x बराबर 5.4। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5.4 बटे 1.8। अब ये क्या हो जाएगा x बराबर, ये पॉइंट था, ये पॉइंट दोनों आपस में घट गए तो कितना आया 3 आया, x बराबर 3 आया। क्या आया, x बराबर 3 आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप बताओ। देखो त्रिभुज का, हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या बताया था कि अंडर रूट 3/4 गुणे साइड स्क्वायर। अब ये क्या दिया है, ये 400 अंडर रूट 3 दिया है, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/4 गुणे साइड स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, ये कितना हो गया साइड स्क्वायर बराबर 4 चौके 1600। क्या हो गया 1600, तो साइड बराबर क्या आ गया 40। अगर साइड 40 है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी एक साइड 40 है तो तीनों साइड क्या हो जाएंगी 40 40 40। परिमाप मतलब क्या होता है, चारों तरफ या जितने भी साइड है उनकी सम ऑफ ऑल साइड। क्या, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, ऑल साइड कितनी साइड है 3, 40 प्लस 40 प्लस 40 कितना हो गया 120 हो गया। क्या आया इसका आंसर 120 आया। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9 स्क्वायर और इतने का योगफल हमें बताना है। तो क्या है ये, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर, इनका क्या बताना है, प्लस बताना है। तो ये प्लस होगा तो क्या होगा 2x स्क्वायर और ये प्लस होगा तो ये प्लस ये माइनस कट जाएगा आपस में, और प्लस होगा तो ये घटेगा तो क्या आएगा प्लस y स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बा में मिल रहा है, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है, परमीय संख्या -24/45 के समतुल्य। क्या है, इसको कुछ नहीं करना है, -24/45 दिया है, इसको हमें खाली रिड्यूस कर देना है। क्या कर देना है, छोटा कर देना है। 3 से काटेंगे तो ये क्या आएगा 8 आएगा, और 3 से काटेंगे तो ये क्या आएगा 15 आएगा। तो क्या आ गया आंसर हमारे पास -8/15। किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बा में मिल रहा है। समझ में आया आपको, समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नई अपडेट जितनी भी आएगी आपको तुरंत मिल जाएगी, और जो भी आएगा आपके एग्ज़ाम रिलेटेड आएगा, और आपको सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। किसी भी चीज़ से के लिए आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और लगे रहिए, अच्छे नंबर आएंगे। 1 महीने मैक्सिमम आपके पास 1 महीने है, 1 महीने में आपका पेपर शुरू, 1 महीने में आपका पेपर हो भी जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा। तो 1 महीने में लग जाएंगे तो आपका 90% आराम से बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि x बाई x बटे 4 प्लस 10 बराबर -4 में x का मान ज्ञात करना है। तो x बटा 4 प्लस ये क्या था 10, तो 10/1 कर लेंगे बराबर -4। तो ये 4 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 10 बराबर -4। अब x प्लस 10 बराबर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -4 गुणे 4, यानी x प्लस 10 बराबर -16। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस था ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -16 -10, x बराबर -26। क्या हो जाएगा x बराबर -26। एक सेकेंड यहां पे क्या करना था, 10/1
1 बराबर -4। अब ये 4 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 10 चौके 40 बराबर -4। तो x बराबर हो जाएगा, x प्लस 40 बराबर हो जाएगा -4 गुणे 4 तो -16। x प्लस 40 बराबर -16, तो x बराबर -16 -40, x बराबर -56 हो जाएगा। छोटी सी गलती से पूरा सवाल गलत हो जा रहा है। मैथ क्या कह रहा है कि उसको लगातार प्रैक्टिस करें और छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें। छोटी चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देंगे तो सवाल आपके गलत हो जाएंगे। जैसे देखिए 1 से 2 सवाल लगातार, एक मिसप्रिंट मतलब एक गलती की वजह से पूरा सवाल गलत हो जाता है, आंसर गलत आता है। अगर इस ऑप्शन में मुझे -26 मिल जाता तो हम लगा के चले जाते और हमारा आंसर गलत हो जाता। ऑप्शन में मुझे -26 नहीं मिला, इसलिए हम दूसरे बार सवाल पे प्रयास किए तो हमारा आंसर सही आया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं, एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताएं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है कि भुजा गुणे भुजा, क्या होता है, भुजा गुणे भुजा। साथ ही आयत का भी देख ले रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो साइड इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी होती है। हमें किसका निकालना है, वर्ग का निकालना है। तो ये क्या है, 1.6 गुणे 1.6। अब अगर आप थोड़ा भी स्मार्ट हैं, थोड़ा भी तरीका हमारा फॉलो किए होंगे, तो आपको पता है कि ये क्या लिखा है, 16, ये लिखा है 16। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यानी 2.56, 2.56। ऑप्शन नंबर बी, क्या 2.56। अगर आपको ये नहीं आता है तो 1.6 और 1.6 आपस में गुणा कर लीजिए। 6 का 36 और 6 1 कम 6 और 3 9, 7 7 6 और 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 9 5 15 और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी में हमारा, अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हमें बताना है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, 2 है, 1 है, 0 है, 4 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती हैं आपकी, सबसे सम भी हो अभाज्य भी हो। अभाज्य वो होती हैं जो या तो खुद से कटें या तो 1 से कटें, और सम वो होती हैं जो 2 से कट जाए। तो 2 से ये कट रही है और सम भी है अभाज्य भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिल गया। सेम क्वेश्चन हमने आपको ऊपर करवाया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया था, 45, बेस इंटू हाइट। हर बार हम आपको लगा रहे हैं कि आपसे गलती ना हो। 1/2 गुणे आधार 15, हाइट हमें फाइंड करना है 15, ये क्या हो जाएगा, 15h/2 बराबर 45। 45 दूना 90, 90 बराबर 15h। h बराबर क्या हो जाएगा, 15 छक्का 90। h बराबर क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। 2 असमान परिमेयों के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, पुराना क्वेश्चन पीछे आया था अभी। कितनी होती हैं, अनंत होती हैं। क्या होती हैं, अनंत होती हैं। अगला क्वेश्चन, 21 की अनुवर्ती संख्या। देखिए अनुवर्ती और पूर्ववर्ती क्या होती है, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। हमने आपको बताया था अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। अनुवर्ती में क्या होता है, अनुवर्ती में होता है उसके बाद की संख्या। जैसे 21 के बाद की संख्या क्या है, 21 के बाद 21 का अनुवर्ती क्या हुआ, 22। अब क्वेश्चन में क्या है, अनुवर्ती की अनुवर्ती, मतलब इसकी अनुवर्ती ये होगी और इसकी भी अनुवर्ती। तो 22 की अनुवर्ती क्या होती है, 23 होती है। ऑप्शन क्या हो गया, दा हो गया। क्वेश्चन को पढ़ना है, 21 की अनुवर्ती नहीं बता देना है। 22 बच्चे मार के 22 चले जाएंगे और आपके 1 नंबर कटाक से खत्म हो जाएंगे और 1 नंबर से बैक भी लग जाती है। आप जानते हैं चाहे 1 नंबर से बैक लगे चाहे 10 नंबर से बैक लगे, बैक तो बैक हो जाती है। ठीक है, और चाहे आप 1 नंबर से पास हो जाएं चाहे 25 भी ले आए तो भी कोई मतलब है नहीं, परसेंटेज में आपके मतलब है। पास पास फेल फेल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक आयताकार मैदान है। क्या है, एक आयताकार मैदान है, उसका क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। क्या है, उसका क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा का माप हमें बताना है। तो ये क्या कह रहा है कि हमें एक आयत बनाना है। ठीक है, एक आयत है हमारे पास। क्या होती है, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, हमने आपको भी बताया था। तो क्या कह रहा है कि इसकी जो मैदान की एक साइड क्या है, मतलब ये साइड हम 125 मान ले रहे हैं। ठीक है, 125 मान लेना और ये हमें फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल का दे रखा है, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है,
ये क्या दिया है 0.5 हेक्टेयर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 125 गुणे बी, ठीक है, 125 गुणे बी। अब हम आपको एक प्रॉपर ये को बता दे रहे हैं मेजरमेंट, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 1000 वर्ग मीटर। अब तो हम अगर 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना 0.5 हेक्टेयर निकालना है, तो क्या हो जाएगा ये 5,000 वर्ग मीटर, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लेंथ इंटू h इंटू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये क्या है हमारे पास 5,000 दिया है, तो ये क्या हो गया 125 गुणे बी हमें फाइंड करना है। तो बी बराबर क्या होगा 5,000 बटे 125, 25। अब हम इसको काट देंगे तो 25 दूना 50, 200 और 25 पंचे 5 से ये कट गया तो कितना आ गया 40 आ गया। बी बराबर क्या आ गया 40 आ गया, ठीक है। बी बराबर 40 मीटर आ गया, ठीक है। बी बराबर क्या आ गया 40 मीटर आ गया हमारे पास। आंसर क्या हो गया हमारा बी बराबर 40 मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा कि 1 घन मीटर बराबर होता है, तो 1 घन मीटर